नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आप पिछले कई वर्षों से सीटेट के लिए प्रयासरत हैं और काफ़ी कोशिश करने के बाद भी असफल हो जा रहे हैं, या अगर सफल हो भी रहे हैं तो सिर्फ 90, 95 या 100 मार्क्स ही ला पा रहे हैं? तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुछ स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आया हूं जो कि सबसे अलग हैं, सबसे हटके हैं और इनका उपयोग करके आप आसानी से 110 प्लस मार्क्स सीटेट में ला सकते हैं। ठीक है, ये जो ट्रिक्स हैं ये NCF, NCERT की गाइडलाइंस और जितने भी एक आदर्श शिक्षक में गुण होते हैं, जो भी पेडागॉजी है उसको कंप्लीट करेगी। साथ ही सभी सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, EVS, संस्कृत, सभी सब्जेक्ट्स चाहे वो पेपर फर्स्ट के हों या पेपर सेकंड के हों, उनमें आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगी ये टिप्स, ये पॉइंट्स। अगर आप तैयार करके पेपर में जाते हैं तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी और एक बहुत अच्छा स्कोर आप सीटेट में अचीव करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने कुछ निगेटिव पॉइंट्स लिखे हैं और कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स लिखे हैं। तो दोस्तों लगभग 150 पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट्स का एक अद्भुत संकलन में आपके लिए लेके आया हूं, जिनको सिर्फ रीडिंग करके ही आप डायरेक्ट किसी भी क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं, भले ही आपको क्वेश्चन उतना अच्छे से ना समझ में आ रहा हो। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करते हैं। आज मैंने आपको 10 पॉजिटिव और 10 निगेटिव पॉइंट्स ही डिस्कस करना है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और टोटल 150 पॉइंट्स अगर आप सीख जाते हैं तो निश्चित ही आपको 110 प्लस मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों पहला पॉइंट है अवसर। ठीक है, अवसर मतलब कि बच्चों को, आपको सीटेट में थोड़ा सा अपना माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा। अपने आप को एक आदर्श शिक्षक के रूप में आपको वहां पर प्रेजेंट करना है। जैसा एक आदर्श शिक्षक सोचता है वैसा ही आपको वहां पर सोच कर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। आपको अपनी साइकोलॉजी को थोड़ा सा इंप्रूव करना है। ठीक है, पूरा जो सीटेट है वो माइंड सेट का गेम है। ठीक है, तो दोस्तों मेरे टिप्स पॉइंट्स को समझ के और साथ ही अपना कॉमन सेंस यूज करके आप आसानी से 110 प्लस का स्कोर अचीव कर सकते हैं। तो पहला है अवसर। अवसर का मतलब है कि हमें बच्चों को अवसर देना चाहिए, बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर देना चाहिए। ठीक है, सेकंड है विभिन्न या विविध। विभिन्न या विविध जब भी कहीं आएगा तो वही उसका आंसर होगा, क्योंकि विभिन्न या विविध जो है बच्चों को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से गतिविधियों में सम्मिलित करें, बच्चों को विभिन्न शिक्षण पद्धतियों के माध्यम से पढ़ाएं। इस तरह से जब जहां पर भी जो पॉइंट होगा वो आंसर सही होगा। नेक्स्ट है जीवन अनुभव। तो बच्चों, अगर कोई व्यक्ति या कोई छात्र अपने जीवन अनुभव से, पहले उसे किसी चीज से कोई वर्क उसने किया और उससे जो उसको अनुभव प्राप्त हुआ, जो एक्सपीरियंस प्राप्त हुआ, उसके आधार पर अगर वो कोई काम करता है तो वो सबसे अच्छा वर्क माना जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई काम करने से अगर उसको लाभ होता है तो उसका पूर्वानुभव जो है उस काम को करने के लिए प्रेरित करेगा, और अगर मान लीजिए कि उसको किसी काम करने से अगर हानि होती है तो वो उस काम को करने से बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट है सक्रिय भागीदारी। तो सक्रिय भागीदारी का मतलब है कि आपको एक्टिवली बच्चों को इंगेज किए रखना है। ठीक है, क्लास में आपको बच्चों को इंगेज किए रखना है और जो प्रत्येक बच्चा है वो सक्रिय रूप से सहभागिता दिखाए क्लास में, ताकि अच्छे से उसको अधिगम की प्राप्ति हो। वाद विवाद, चर्चा परिचर्चा। वाद विवाद, बच्चों में आपस में वाद विवाद करना चाहिए, डिबेट करना चाहिए, चर्चा परिचर्चा करना चाहिए, जिससे कि जो बच्चा है उसके अंदर नए नए उसके खुद के विकसित पॉइंट्स निकल कर आते हैं, उसकी विचारधारा हमें समझ में आती है और उसके अकॉर्डिंग बच्चों का आपस में, वैसे भी हम लोग बोलते हैं कि ग्रुप डिस्कशन जो होता है उससे हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सीखते हैं। प्रोत्साहन प्रेरित, आपको बच्चे को हमेशा प्रोत्साहित करना है। ठीक है, कभी भी उसको हतोत्साहित नहीं करना है। ठीक है, प्रोत्साहन देंगे तो बच्चा और मेहनत से पढ़ेगा। नेक्स्ट, व्यवहारिक कुशलता। व्यवहारिक कुशलता एक पॉजिटिव पॉइंट है
क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो अधिगम है वो व्यवहार में परिवर्तन है, ठीक है। यानी हम लोग इसीलिए शिक्षा बच्चों को पढ़ा रहे हैं या बच्चे लर्निंग कर रहे हैं ताकि उनके व्यवहार में अच्छा परिवर्तन हो, ठीक है। नेक्स्ट है सृजनात्मकता, रचनात्मक, यानी कि जो बच्चा है वो सृजन करके, कुछ सीख के, खुद से करके, रचना करके, निर्माण करके अगर कोई चीज को सीखता है, ज्ञान का निर्माण करना ही शिक्षा है, तो वो जो पॉइंट होगा वो सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है सतत एवं व्यापक। तो सतत का मतलब कि जो कि यूनिवर्सल है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है वो हमेशा ही क्या होगा, सही होगा। जो भी सतत व्यापक रूप से जिन चीजों को एक्सेप्ट किया जाता है, एक आदर्श शिक्षक में जो गुण होने चाहिए या जो व्यापक प्रणाली है वो हमेशा ही क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट है हस्तपरक करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि जो भी बच्चा है उसको करके सीखना है। अपने हाथों से अगर करके कोई चीज सीखता है तो वो ज्यादा अच्छा उसका एक्सपीरियंस होता है और बहुत अच्छे तरीके से वो सीखता है। तो दोस्तों हम लोगों को पॉजिटिव पॉइंट्स और निगेटिव पॉइंट्स इनका एप्लीकेशन भी सीखना है। दोस्तों किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले हमें क्वेश्चन की प्रकृति को समझना है कि ये क्वेश्चन पॉजिटिव क्वेश्चन पूछ रहा है कि निगेटिव पूछ रहा है। कि पॉजिटिव क्वेश्चन होगा तो उसका आंसर पॉजिटिव ही होगा, पॉजिटिव ऑप्शन वाला उसका आंसर होगा। अगर क्वेश्चन निगेटिविटी है, क्वेश्चन में निगेटिव पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, तो उसका जो आंसर होगा वो इन निगेटिव पॉइंट से होगा, ठीक है। कुछ उदाहरण हम लोग देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, इनका एप्लीकेशन देखते हैं। आपके पास कोई भी प्रैक्टिस सेट हो किसी भी पब्लिकेशन का, प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर हो या आपने अगर कोई पेपर दिया है, अगर वो पेपर हो तो उससे भी आप इनको एप्लीकेशन करके आंसर मैच कर सकते हैं। देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं, ये है सीटेट 2018 का पेपर है। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 76 है, विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है। पहला ऑप्शन है यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है उन बच्चों के लिए जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं, यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है, शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। तो देखिए पहला ऑप्शन जो है उसमें अवसर दिया गया, क्वेश्चन पूछ रहा था कि कौन सा प्रासंगिक है यानी कि पॉजिटिव, तो इसका जो ऑप्शन है पहले में अवसर दिया गया, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 है, एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। अपने छात्रों के साथ ऐसी गतिविधि करने के पीछे शिक्षक का उचित उद्देश्य क्या है। उचित उद्देश्य क्या है यानी कि पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं पूछ रहा, उचित उद्देश्य क्या है पूछ रहा है। तो हम लोग ऑप्शंस देखेंगे तो देखिए बाकी अदर ऑप्शन में कोई भी पॉजिटिव पॉइंट नहीं है, बस सेकंड ऑप्शन में है यह बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है, जो आकारों के बारे में उसकी समझ को गहन बनाता है। तो यहां पर आ गया अवसर, यानी कि यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। लास्ट एग्जाम हुआ है दिसंबर में, उसका ही एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है। तो देखिए ऑप्शन देखते हैं, पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम का अनुसरण करना, गणितीय संकल्पनाओं को संरचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करना, विद्यार्थियों को अवसर देना कि वे संकल्पनाओं की संरचना करें, क्रियाकलापों को लिखना और इस संदर्भ में प्रश्न देना। तो देखिए थर्ड ऑप्शन में हमारा अवसर है, पूछा गया था कि महत्वपूर्ण पहलू है पूछा गया, नहीं पॉजिटिव पूछा गया, तो थर्ड ऑप्शन में अवसर है, तो इसका आंसर क्या होगा 47 का थर्ड आंसर होगा। इसको हम लोग वेरीफाई कर ले इसके आंसर की से, तो जो 47 है 47 का आंसर क्या है, थर्ड है, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरह से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस, चाहे वो प्राइमरी का हो चाहे जूनियर का हो, बहुत सारे क्वेश्चन अवसर, विभिन्न जीवन अनुभव से सक्रिय भागीदारी, वाद विवाद, परिचय, चर्चा, प्रोत्साहन, प्रेरित करना, व्यवहारिक कुशलता, सृजनात्मकता, रचनात्मकता, निर्माण, सतत, व्यापक, हस्तपरक करके सीखना आदि से देख सकते हैं। देखिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन जूनियर से दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर है 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, ये पेपर है आपका सीटेट 2016 का, फरवरी 2016। क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय की कक्षा कक्ष में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम उचित वर्णन करता है। वर्णन करता है पूछा है, वर्णन नहीं करता है नहीं पूछा है, करता है पूछा है, तो यानी कि क्या है पॉजिटिव क्वेश्चन है। तो ऑप्शंस हैं इसके,
चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना, प्रथम स्थान के लिए शिक्षार्थियों को आपस में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, बहुपरिप्रेक्ष्य को निरुत्साहित करना तथा एक आयामी परिप्रेक्ष्य का पर केंद्रीभूत होना, व्याख्यान देने के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का प्रयोग करना। तो दोस्तों आपको पता है कि जो सीटेट के ऑप्शंस होते हैं वो कंफ्यूजन पैदा करते हैं, हमें डाउट हो जाता है कि इसका आंसर ये है या ये है, तो वहां पर ये पॉइंट्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो जो फर्स्ट में आया अवसर, यानी कि इसका आंसर क्या होगा 14 का फर्स्ट। इस तरह से हम लोग कुछ और ट्रिक्स को भी देख और जो हमारे पॉइंट्स उनको देखते हैं। दोस्तों अब मैं सेकंड पर, जैसे कि विविध और विभिन्न, वैविध, ये जो है विविध, इस पॉइंट को इसके बेसिस पर कुछ आंसर को दिखाता हूं। देखिए एक ही पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन सिर्फ विभिन्न या विविध से आए हुए हैं। ये सीटेट जूनियर का है, सीटेट जूनियर 2018 का। देखिए क्वेश्चन आपको दिखाता हूं। पहला ही जो क्वेश्चन आया है, पहला ही क्वेश्चन आप देखिए आया है, सृजनात्मकता को फिलिंग द ब्लैंक की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। माना जाता है बोल रहा है, यानी पॉजिटिव बोल रहा है। ऑप्शन दे दिए हैं, रवादार बौद्धिकता, अभिसृत सोच, विविध सोच, द्रव बौद्धिकता। तो आपको पता ही नहीं है कि ये क्या, जो रवादार बौद्धिकता क्या होता है। तो लेकिन आपको ये पता है कि जो विविध है वो क्या है, पॉजिटिव पॉइंट है, और क्वेश्चन हमारा पॉजिटिव पॉइंट है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 इसी सेट का। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित अधिगम के लिए, मैथ्स का क्वेश्चन है, गणित अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक आवश्यक है। पहला ऑप्शन है किसी समस्या को हल करने के विभिन्न तरीकों की खोज करना, सभी सूत्रों को याद करना, शिक्षक बोर्ड पर जो लिखता है उसे सही ढंग से नकल करना, समस्या को कई बार हल करना। तो देखिए यहाँ पर किसी पूछा था कि क्या आवश्यक है, आवश्यक है पूछा, यानी कि पॉजिटिव है, तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में विभिन्न आया है, तो यानी कि इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, इसी का हम लोग प्राइमरी का एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित कर रहा है। ऑप्शन है, सही जवाब क्या है, क्या आप इस तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं, क्या आप इसका उत्तर जानते हैं। तो देखिए पूछा था कि आमंत्रित करता है, आमंत्रित नहीं करता है नहीं बोला, आमंत्रित करता है बोला, यानी कि पॉजिटिव पॉइंट है, और पॉजिटिव पॉइंट पॉजिटिव क्वेश्चन है, तो पॉइंट पॉजिटिव जो है वो ऑप्शन नंबर 3 में है, विभिन्न तरीकों से, यानी कि विभिन्न आया, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरह से हम लोग जीवन अनुभव से जुड़ी सक्रिय भागीदारी, वाद विवाद, चर्चा परिचर्चा, प्रोत्साहन, जितने भी ये पॉजिटिव पॉइंट्स है, 10 पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, इनको हम लोग देख सकते हैं। इनका जो पॉजिटिव क्वेश्चन है तो आंसर पॉजिटिव ऑप्शन, पॉजिटिव पॉइंट वाले ऑप्शन में ही उसका आंसर छिपा होगा। इसके बाद सेकंड देखते हैं हम लोग निगेटिव पॉइंट्स। कुछ निगेटिव पॉइंट्स हमने आज यहाँ पर 10 निगेटिव पॉइंट्स की चर्चा की है। पहला है केवल मात्र ही, अगर क्वेश्चन निगेटिव पूछ रहा है, क्वेश्चन में बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सही नहीं है, तो अगर नहीं आ रहा है तो उसका जो आंसर होगा वो इन्हीं ऑप्शंस में होगा। देखिए जैसे कि पहला है केवल मात्र ही, बिल्कुल, सीमित, रटना, याद करना, कंठस्थ करना, दंड, सजा, हतोत्साहित करना, कठोर, तीव्र, सदैव, हमेशा, अंक, ग्रेड, परीक्षा, तुलना, आलोचना करना, किताब या पुस्तक। ठीक है, तो दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं, निगेटिव वाला एक क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि इस समय काफी हो गया है, तो हम लोग सीटेट जुलाई 2019 का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 है ईवीएस का। देखिए, निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए कौन सा संकेतक नहीं होना चाहिए था, यानी कि नहीं होना चाहिए पूछ रहा है, यानी कि निगेटिव पूछ रहा है। तो पहला है प्रश्न पूछना, सेकंड है न्याय और समानता के प्रति सरोकार, तीसरा है सहभागिता, और चौथा है याद करना। तो देखिए हमारा जो फोर्थ पॉइंट है ये याद करना है। याद करना, रटना, कंठस्थ करना हमेशा क्या होता है, निगेटिव पॉइंट होता है। तो यानी कि इसका आंसर जो होगा वो हमारा कौन सा होगा, फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर सही होगा। ठीक है, तो देख ले, चाहे तो हम लोग आंसर वेरीफाई कर सकते हैं। 62 जो है, 62 का आंसर क्या है, फोर्थ है। ठीक है, इसी तरह एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 57 इसी बार जुलाई 2019 का क्वेश्चन है, लास्ट ईयर का। तो देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है। पहला ऑप्शन है कंठस्थ करना, अनुमान लगाकर परीक्षण करना, चित्रांकन करना, प्रयत्न त्रुटि विधि, चित्रांकन करना, कंठस्थ करना। तीसरा ऑप्शन है चित्रांकन करना, पीछे से हल करना, रट लेना। चौथा है विवेचन करना, चर का प्रयोग करना, प्रतिरूप देखना। देखिए चारों ऑप्शन अगर हम टिक ना किया हो तो हमें चारों ऑप्शन भी कोई एक जैसे ही लगते हैं, समझने में दिक्कत होती है। तो देखिए 57 में क्वेश्चन पूछा था कौशल है, यानी कि पॉजिटिव पूछा है, यानी कि जो आंसर होगा वो पॉजिटिव होगा, जो सही ऑप्शन होगा उसमें निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो देखिए पहला जो ऑप्शन है उसमें कंठस्थ करना है, कंठस्थ करना एक निगेटिव पॉइंट है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है हमारा। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन रिमूव कर करके भी आंसर निकाल सकते हैं। सेकंड है प्रयत्न त्रुटि विधि, चित्रांकन करना, कंठस्थ करना, कंठस्थ करना भी निगेटिव होता है, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन भी हमारा सही नहीं होगा। थर्ड जो ऑप्शन है चित्रांकन करना, पीछे से हल करना, रट लेना, तो जो रट लेना है ये भी रटना जो है वो निगेटिव पॉइंट है, यानी कि ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो बचा हमारा कौन सा ऑप्शन, फोर्थ। तो इसका सही आंसर क्या होगा, फोर्थ होगा। इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं, 57 का फोर्थ होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों 57 जो है इसका आंसर क्या है, फोर्थ है। ठीक है, तो इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। देखिए तो पहला ऑप्शन है बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना है, नहीं है पूछा था, निगेटिव में आंसर होगा। बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना, परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, बच्चे को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने के लिए क्रियाकलापों से जोड़ना। तो देखिए हम लोग यहाँ पर ऑप्शंस को देखेंगे। देखिए पहला है जो परिभाषाएं होता है वो एक निगेटिव पॉइंट होता है। शायद मैंने अभी नहीं लिखा, जब मैं पूरे सारे आपको पॉजिटिव निगेटिव पॉइंट दे दूंगा तो हमें क्वेश्चन छाड़ना नहीं पड़ेगा, एक तरफ से हम लोग क्वेश्चन करते चले जाएंगे और आंसर हमको मिलते चले जाएंगे। तो जो परिभाषाएं होता है वो निगेटिव पॉइंट होता है, इसलिए ये जो आंसर होगा वो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम लोग लॉजिकली देखें तो देखिए सेकंड ऑप्शन जो है बच्चों की जिज्ञासा सृजनात्मकता में पोषण करना, तो सृजनात्मकता क्या है, पॉजिटिव पॉइंट है। परिवेशी मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, जागरूकता भी एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। बच्चे को स्वयं अपने हाथ से करना, स्वयं करना, लर्निंग बाय डूइंग, खोजने के लिए क्रियाकलापों को जोड़ना, ये भी पॉजिटिव पॉइंट्स है। तो जो पहला ऑप्शन है वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग इन पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स का अध्ययन करके, इससे पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स आपको पढ़ना है 4 से 5 बार। अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट जितने भी मैं लिखा दूंगा, लगभग 150 पॉइंट्स हैं, उनको आपको बस रीडिंग करना है और उसको अप्लाई करना सीखना है। ठीक है, तो इसका फायदा आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। संस्कृत में आप देखिए जो सीटेट के परीक्षार्थी होते हैं उनको संस्कृत में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आप संस्कृत में 27 से 28 मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि मैं खुद लेके आता हूं। ठीक है, तो संस्कृत के लिए हम लोग कुछ क्वेश्चन को संस्कृत के देखते हैं। भले आपको संस्कृत बिल्कुल भी ना आती हो, लेकिन आप संस्कृत के क्वेश्चंस को भी हल कर सकते हैं। संस्कृत का दिखाता हूं। भाषायाम निरंतर समग्र मूल्यांकनार्थ कस्योपरि बलम देयम। पहला है परियोजना कार्यम बलम देयम। देखिए जो संस्कृत होता है अगर उसमें निगेटिव पॉइंट है तो न या नस्ति आता है, न या नस्ति, तो न नस्ति तो आया नहीं, इसका मतलब पॉजिटिव पॉइंट है। तो इसमें देखिए सेकंड है शुद्धोच्चारणम, थर्ड है विभिन्न संदर्भेषु भाषा प्रयोग सामर्थ्यम, और फोर्थ है उत्तम शब्दावली। तो देखिए विभिन्न जी कहीं पर भी आएगा तो वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव पॉइंट होता है। इसके अलावा भाषा प्रयोग की क्षमता जो होती है वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। तो ये जो थर्ड ऑप्शन है वो हमारा सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है प्रदत्त विषय में अधिकृत्य यदा छात्राय एकाम लघु कविताम रचयितु निर्देशित सह। अगर आप संस्कृत को की लाइंस को समझ नहीं पा रहे हैं, उसके बाद भी आंसर आप कैसे निकालें, इन पॉइंट्स की मदद से। देखिए पहला है समानुभूति का चिंतनम करोति, सेकंड है सहानुभूति का चिंतनम करोति, थर्ड है सांस्कृतिक चिंतनम करोति, और फोर्थ है सृजनात्मक चिंतनम करोति। तो सृजनात्मकता जो है वो हमारा, देखिए आप 8th नंबर जो पॉइंट है वो हमारा क्या है, पॉजिटिव पॉइंट है। तो उसका हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एकः भाषाध्यापकः सर्वेषां छात्राणाम् अधिगम शैलीनाम् आवश्यकतां समायोजितुं
सकनोति। सकनोति मतलब कि सकता है, यानी कि पॉजिटिव है, तो हमें पॉजिटिव आंसर देखना है। ये सीटेट जुलाई 2019 जूनियर का क्वेश्चन है। तो देखिए इतना सारा इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सीधे हमने एक ही पॉइंट देख लिया, विभिन्ना नाम, यानी कि विभिन्न, विभिन्न देख लिया, तो इसका मतलब ये जो आंसर है हमारा वो फर्स्ट वाला ही आंसर हो जाएगा। ऐसे नेक्स्ट देखते, देखिए संभाषण कौशलस्य गतिविधे आकल नस्मये अधुलिखितेषु किम न आवश्यकम, कि क्या आवश्यक नहीं है, क्या आवश्यक नहीं है। तो देखिए इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है यानी कि निगेटिव वाला है, तो जो शब्दकोश या विश्वकोश होता है वो हमेशा निगेटिव पॉइंट होता है। मैंने अभी नहीं लिखा है लेकिन आगे मैं आपको लिखा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो जो शब्दकोश है वो आपका क्या है, निगेटिव है, और निगेटिव ही पूछ रहा है, इसका मतलब आंसर इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सीटेट दिसंबर 2019 का है। शिक्षकः तृतीय कक्षायाः विद्यार्थिनः एकम आवरकम निर्मातु निर्देशम ददाति, विद्यार्थी निर्देशस्य पालनं करोति, कक्षा भाषा कक्षायाम एवं विधः गतिविधि सहायम करिष्यति डैश। तो ये करिष्यति मतलब करता है, यानी कि पॉजिटिव बात हो रही है। तो देखिए हम लोग को अगर पूरा सेंटेंस समझ में भी नहीं आ रहा तो उसके बाद भी हम लोग करेक्ट आंसर निकाल सकते हैं और 28-27 नंबर आसानी से ला सकते हैं संस्कृत में भी। ठीक है, तो जो पहला ऑप्शन है श्रवण कौशल विकास है, सेकेंड ऑप्शन है तेषाम सृजनात्मकता विकासे। देखिए आ गया पॉजिटिव पॉइंट सृजनात्मकता। हमें पता है कि जो सृजनात्मकता है, भले हमने हिंदी में सीखा हो, थोड़ा सा यहाँ पे यहाँ लग जाएगा, हलंत लग जाएगा, लेकिन आपको उस पॉइंट को बस समझ लेना है। तो सृजनात्मकता जो है वो पॉजिटिव पॉइंट है, इसका मतलब कि जो सेकेंड ऑप्शन है वो हम लोग का क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने 10 पॉजिटिव पॉइंट और 10 निगेटिव पॉइंट्स को सीखा। तो दोस्तों आपको सिर्फ इतना करना है कि पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट्स को नोट करना है और इनको एक बार रीडिंग करनी है, उसके बाद इनको अपने क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। तो आप खुद भी देखकर चकित हो जाएंगे कि जिन क्वेश्चनों को पहले मैं इन पॉइंट्स जानने से पहले ही मैं गलत कर देता, वो आसानी से सही कर ले जा रहा हूं। तो दोस्तों जो बच्चे कम मार्क्स लेके आते थे या पास नहीं हो पाते थे सीटेट में, वो आसानी से इन पॉइंट्स की हेल्प से आसानी से ही सीटेट को बहुत अच्छे मार्क्स से पास कर जाएंगे। तो दोस्तों आपसे यही अनुरोध है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा भी उत्साहवर्धन हो सके, प्रोत्साहन मिले मुझे और मैं जल्दी जल्दी आगे के वीडियोस को लेके आऊं और आगे के पॉइंट्स को आपको समझाऊं। सारे पॉइंट्स समझाने के बाद 100% ये है कि आपका बहुत अच्छा स्कोर सीटेट में होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसी आशा के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।